फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बट आज के वक्त में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम मार्केट से खरीदते हैं उसमें कुछ अमाउंट में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज रह जाते हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये एक तरह का केमिकल होता है जो खेतों में डाला जाता है जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो फंगी, वीड और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट रहें। इससे होता ये है कि प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये पेस्टिसाइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रह जाते हैं। और जब हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। अब ज़्यादा समय तक अगर हम इन पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे हमारी सेहत पे असर हो सकता है। ये हमारे हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म अफेक्ट ये होता है कि कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने घरों में कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि हम इन पेस्टिसाइड को अपने खानों में से कम कर सकें और अपने खानों को सेफ बना सकें। सबसे ज़रूरी स्टेप, आप जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाते हैं उन्हें पानी से अच्छी तरह से वॉश करें। नाउ यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप उसे पानी के टब में डाल के, सब्जी डाल के ना वॉश करें, क्योंकि अगेन वो उस पानी में पेस्टिसाइड जाएगा, फिर जब आप निकालेंगे तो चिपक जाएगा आपकी सब्जियों पे और आपके फ्रूट्स पे। इसलिए आपको करना ये है कि रनिंग टैप वाटर हो, जो कि कोल्ड वाटर हो, आप उसके नीचे अपने वेजिटेबल को डालें और रनिंग टैप वाटर में साफ करें। इससे जो है पेस्टिसाइड पानी के साथ बह जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका 70 से 80% पेस्टिसाइड को वॉश करके हटा सकता है अगर वो वाटर सॉल्युबल पेस्टिसाइड है। दूसरा तरीका है, आप एक टब में पानी ले लें, उसमें सॉल्ट डालें या फिर आप 1-2 चम्मच सिरका डालें और अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसमें डाल के साफ करके उसके बाद साफ पानी से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से भी काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड निकाला जा सकता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हम छील के खाते हैं, आप उनका छिलका हटा देते हैं तो उससे जो है पेस्टिसाइड की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे पत्तेदार सब्जी हुई कैबेज, इसका ऊपर का छिलका हमेशा निकाल दें, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड होगा भी तो ऊपर के छिलके में होगा। जो सब्जियां आपने पका के खानी है जैसे कि बीन्स, गोभी, ब्रोकोली, आप इन्हें एक बार थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में करके वो पानी फेंक दें और फिर इन सब्जियों का इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि जो भी पेस्टिसाइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे गर्म पानी में, जब आप उसे वॉश करेंगे तो वो पानी के साथ बाहर चले जाएंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है पेस्टिसाइड को बाहर निकालने का, बट ये मोर एप्लीकेबल है अगर आप उन सब्जियों को पका के खा रहे हैं। बट ध्यान रखिए बहुत नहीं पकाइएगा, अदरवाइज उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में और उसके बाद उसे वॉश कर ले। अगर आप चूज कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को यूज करें। आज के टाइम पे सुपरमार्केट्स में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक लेबल के साथ में आता है। जनरली गारंटी वो यही देते हैं कि इन फूड प्रोडक्ट्स को जब ग्रो किया गया है तो उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है। आप उसके लेबल्स को ज़रूर चेक कर लें और ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें अगर आप कर सकते हैं। मुझे और एक तरीका बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास बालकनी है, थोड़ी सी ज़मीन है या गमले रखने की जगह है तो आप अपने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गमलों में ही उगा सकते हैं। आप सिंपल प्लांट्स जैसे टोमेटोज, कोरिएंडर लीव्स, मिंट, ये बहुत आसानी से बालकनी में ग्रो की जा सकती है। और आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट के कंट्रोल में, जैसे कि नीम ऑयल, और हाथ से भी कुछ प्लांट्स जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं आप उसे पिकअप कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने गार्डन में। जैसा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक ही तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल पे डिपेंडेंट नहीं रहें, हर तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट खाएं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, अपने खाने में वैरायटी रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किसी भी एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के साथ में नहीं होगा। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को पेस्टिसाइड से लॉन्ग टर्म के लिए बचाने का। याद रखिए, हम पूरी तरह से तो इन पेस्टिसाइड्स को अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल से नहीं हटा सकते, बट इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक इन पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से बच सकते हैं।
तो रेगुलर बेसिस पे जो भी तरीके हमने आपको बताए हैं, इनका इस्तेमाल करिए और अपनी फैमिली को और अपने आप को पेस्टिसाइड से सेफ रखिए। अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं और अपने आप को सेहतमंद और सेफ रखें।